हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा पी की स्टोरेज पे, यानी कि किस प्रकार से हम मटर को इफ़ेक्टिवली स्टोर कर सकते हैं और क्यों नेसेसरी है उसको स्टोर करना। जैसे कि पी की जो स्टोरेज है उसमें हम क्वालिटी और फ्रेशनेस ऑफ पी को मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है पी को स्टोर करना। आपने देखा होगा कि मार्केट में आपको पूरे सीजन में या पूरे थ्रू आउट द ईयर पी अवेलेबल रहता है, यानी कि पी की अवेलेबिलिटी तो है बट वो डिफरेंट फॉर्म में है। आपको कभी कभी पीस जो हैं फ्रोज़न फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है कि हम पी को इफ़ेक्टिवली स्टोर करते हैं सो दैट कि उसकी क्वालिटी और फ्रेशनेस को इम्प्रूव किया जाए। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है सबसे पहले मॉइस्चर को कंट्रोल करना, यानी कि स्टोरेज मेथड्स में सबसे पहले मॉइस्चर को किस तरह से कंट्रोल किया जाए सो दैट कि उसमें एनवायरनमेंट का कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन टेक्निक। जैसे कि आमतौर पे आप घरों में रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं किसी भी प्रकार की वेजिटेबल को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए, तो उसी प्रकार से पी को भी हम आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टोर करके रख सकते हैं। इससे हम पी में होने वाली एक्टिविटी, जिसे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी कहते हैं, और उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी से जो स्पॉइलेज है यानी कि पी की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो सकती है, तो उस एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं ताकि उसका जो टेक्सचर है या फिर पीस का जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन हो सके। तो इसके लिए इफ़ेक्टिव या आप कह सकते हैं आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके लिए हमें परफोरेटेड बैग्स, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, उस तरह के बैग्स में हम रेफ्रिजरेशन टेक्निक को यूज़ करके पी को स्टोर कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन बैग्स में, रेफ्रिजरेटर टेक्निक में जब हम परफोरेटेड बैग्स को यूज़ करेंगे तो उसमें प्रॉपर एयर का जो फ्लो होगा वो मेंटेन रहेगा और मॉइस्चर का किसी भी प्रकार का बिल्डअप नहीं होगा, जिसकी वजह से पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। स्टोरेज में आने वाले पेस्ट, जैसे कि सील्ड कंटेनर्स में भी आपकी हैवी इन्फेस्टेशन हो सकती है। दूसरा, आप न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसे कि पी में मुख्यतः विटामिन सी, पोटाशियम एंड प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन मिनरल्स को जब हम फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल पाएंगे तो उनकी न केवल फ्रेशनेस मेंटेन होगी पीस की, बल्कि वो क्रिस्पी बिहेवियर भी शो करेंगे। सेकेंड मेथड आता है ड्राइंग मेथड। तो ड्राई मेथड में हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज का प्रोसेस है, इसमें हम लंबे टाइम तक किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ से पी को सेव कर सकते हैं। तो ड्राइंग में सबसे पहले एयर ड्राइंग, यानी कि आप ऐसे ही पी को स्टोरेज करने से पहले उसे एयर में ड्राई कर लीजिए। सेकेंडली सन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटर्स। तो डिहाइड्रेटर्स कमर्शियल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं पीस में से एक्सेस ऑफ मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, और उसके बाद ड्राइड पीस को एयर टाइट कंटेनर्स में पैक किया जाता है। तो इस मेथड से हम फ्लेवर और न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस कर सकते हैं। देन तीसरा मेथड है आपका वैक्यूम सीलिंग। तो वैक्यूम सीलिंग एक इफ़ेक्टिव मेथड है पीस को स्टोर करने का। इसमें एक्सेस ऑफ एयर को रिमूव किया जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन, जब कोई भी आपकी वेजिटेबल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तो उसमें ऑक्सीडेशन हो सकती है। जैसे कि आपने ब्रिंजल में देखा होगा कि जब आप उसको बैंगन को कट करते हैं तो वहाँ पे पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो काम करता है, और उस एंजाइम की वजह से ब्राउनिंग, भूरापन या ब्लैकनिंग जैसी जो आपको ब्रिंजल है उसमें देखने को मिलती है। तो इस तरह के लॉसेस को, इस तरह के स्पॉइलेज को, ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए वैक्यूम सीलिंग की जाती है पीस की, सो दैट उसके मॉइस्चर लॉस को कम किया जा सके और फ्रेशनेस को मेंटेन किया जा सके फॉर मंथ्स। मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक आप वैक्यूम सीलिंग में पीस को स्टोर करके रख सकते हैं इनसाइड द एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स, या फिर वैक्यूम सीलर्स भी आप इन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग। आपने हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद आप पीस को
कैसे इफ़ेक्टिवली पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट उसकी कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स में मैक्सिमम लॉसेस यानी कि 30 to 33% लॉसेस जो हैं वो ड्यू टू इनप्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की वजह से होते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग में सबसे पहले शॉर्टिंग और क्लीनिंग, जितने भी मटर रहेंगे या पॉड्स रहेगा उसमें से आप सीड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर जो पॉड्स जिन्हें हम एडिबल फॉर्म में वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं तो उन पॉड्स को आप सबसे पहले क्लीन करेंगे हार्वेस्टिंग के बाद। एंड बेटर क्वालिटी के जो पॉड्स रहेंगे उनमें से डैमेज्ड या डिसकलर्ड जितने भी पीस होंगे उन्हें आप एक साइड रिमूव कर देंगे, और दूसरे जो आपके क्लीन्ड पी रहेंगे उन्हें प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ एक यूनिफॉर्म साइज और क्वालिटी के अकॉर्डिंगली आप उन्हें सॉर्टेड करेंगे। देन पैकेजिंग की जाएगी उनकी स्टोरेज बॉक्सेस में, सो दैट उनकी जो फ्रेशनेस है उन्हें मेंटेन किया जा सके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज। देन पैकेजिंग एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल स्टेप है किसी भी प्रकार की वेजिटेबल की क्वालिटी को मेंटेन करने का। सो पीस में इफ़ेक्टिवली मॉइस्चर रेजिस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं ब्रीदेबल मटेरियल जो कि स्पॉइलेज को कम कर सकते हैं पीस में होने वाली, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के बैग्स, प्लास्टिक कंटेनर्स या फिर वैक्यूम सील्ड पाउचेस की मैंने बात की, जहाँ पर एयर का बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट नहीं होगा मेजर कमोडिटी के साथ, तो इस प्रकार से आप लेबलिंग कर सकते हैं उस स्टोरेज वाली जो कमोडिटी होगी और उसकी हार्वेस्टिंग डेट्स को भी आप लेबल कर सकते हैं। देन आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप हार्वेस्टिंग के बाद कितने लंबे टाइम तक उसकी जो फ्रेशनेस है पीस की उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो जितने भी पी ग्रोअर्स हैं जो कमर्शियल लेवल पे पीस को ग्रो कर रहे हैं और अपनी मार्केट तक जो पी का वैल्यू है यानी कि पी से होने वाला जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो उन्हें इफ़ेक्टिव स्टोरेज मेथड्स का पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है हैंडलिंग प्रोसीजर। हैंडलिंग में आप इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज कीजिए कि उसका मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो, और इसके लिए आपको आइडियल टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा सो दैट किसी भी प्रकार की ब्रूजिंग या कट्स वगैरह ना लगें आपकी कमोडिटी में। देन इफ़ेक्टिव पी स्टोरेज के लिए जैसे मैंने रेफ्रिजरेशन, ड्राइंग, वैक्यूम कूलिंग, केयरफुल पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, प्रॉपर हैंडलिंग की बात की, तो इन सारी टेक्निक्स को अडॉप्ट करके फार्मर्स और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हार्वेस्टेड पीस की क्वालिटी और उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन कर सकते हैं और कम से कम वेस्ट यानी कि कम से कम वेस्ट कर सकते हैं अपने हार्वेस्टेड पीस को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पी स्टोरेज एंड इट्स पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग फैक्टर्स। थैंक यू एवरीवन।